नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, नारायणपुर में शहीद जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर, पीसीसी चीफ ने दिया कंधा। घर पहुंचे शव तो लिपट कर रोए परिजन। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, जनरल प्रमोशन पर अड़ंगा। छत्तीसगढ़ में बिना पूरी फीस लिए अगली कक्षा में बच्चों को प्रमोट नहीं करेगी स्कूल। होली के रंगों पर कोरोना का भंग, रायपुर में सार्वजनिक होली आयोजन की अनुमति नहीं होगी। होलिका दहन में भी अधिकतम 5 लोग ही होंगे। घातक हुआ कोरोना, एक ही दिन में 28 मरीजों की गई जान। मौतों में प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर। सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों में इस्तेमाल हुए फूलों को पीसकर बनाया खुशबूदार हर्बल गुलाल। 2 साल पहले शुरू किया था ये काम। चैत्र नवरात्रि पर महंगाई की मार, तेल, फूल, हवन, पूजन और श्रृंगार सामग्रियों के दाम बढ़े। 100 रुपए तक महंगाई हुई आस्था की जोत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस वक्त कोरोना को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का कमबैक हुआ है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का कमबैक। 24 घंटे में 2106 संक्रमित मामले आए सामने। संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 3 लाख के पार। प्रदेश में कोरोना से 28 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का कमबैक हो गया है। 24 घंटे में 2106 संक्रमित मामले आए सामने। संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 3 लाख के पार। प्रदेश में कोरोना से 28 लोगों की गई जान। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का कमबैक हो गया है। संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 3 लाख के पार। प्रदेश में कोरोना से 28 लोगों की हुई मौत। एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना कमबैक हो गया है। 24 घंटे में 2106 संक्रमित मामले सामने आए हैं। लगभग 3 लाख के पार संक्रमित मरीज पहुंच चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से 28 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। कोरिया जिले का काले हीरे की नगरी के रूप में कहे जाने वाला शहर चिरमिरी कोयले की खदानों के लिए एक नई पहचान बना चुका शहर आज वीरान होने के कगार पर खड़ा है, जिसका मुख्य कारण चिरमिरी क्षेत्र की बंद होती खदानें और खदानों के महाप्रबंधक में तानाशाह रवैया का कारण। चिरमिरी क्षेत्र में बंद होती खदानें चिरमिरी को वीरान करने पर तुले हुए हैं। आपको बता दें कि चिरमिरी शहर की रीत की हट्टी कहे जाने वाले साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड चिरमिरी, जो कि खुली और बंद खदानों के माध्यम से कोयला का उत्खनन किया जाता है, वहीं अधिक उत्पादक को दिखाने के लिए एसीसीएल प्रबंधक कोयले की खदानों का दोहन करते हुए खदानों को बंद करने का मनमानी तरीके से निर्णय लेते हुए है। इसी क्रम में चिरमिरी क्षेत्र के एनसीपीएच की एक अंडरग्राउंड खदान आज फिर बंद कर दी गई है। R5 में महस इंक्लाइन एनसीपीएच में माइनिंग सरदार के पद पर हूँ। इस माइंस का जो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि माइंस चिरमिरी एरिया की सबसे लंबी माइन है और यहाँ कोल रिजर्व जो है 4.5 मिलियन टन है, जो सर्वे जिसका हुआ है। अन सर्वे में भी इसका प्रॉपर्टी का कोई ये नहीं है, चाहे जितना आप खदान चला सकते हैं। होली त्योहार को शांतिपूर्ण बनाए जाने और कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेशों और कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के उपाय को लेकर थाना रानीतराई अंतर्गत थाना रानीतराई के समस्त ग्राम कोटवार शांति समिति पुलिस मित्र की बैठक ली गई।
इसके साथ ही होली में होने वाले महिला संबंधी अपराध करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और होली पर्व को शांतिपूर्वक मनाने थाना रानीतराई क्षेत्र अंतर्गत समस्त ग्राम के कोटवारों पुलिस मित्र शांति समिति के सदस्यों का होली पर्व के रूप पूर्व मीटिंग आयोजित कर निर्देशित किया गया। वहीं झगड़ा या अप्रिय घटना घटित होने पर तुरंत थाना रानीतराई की पुलिस को सूचित करेंगे आदि निर्देश दिए गए हैं। बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित थाना रानीतराई के समस्त ग्राम कोटवार ग्राम रक्षा समिति शांति समिति संगठन उपस्थित थे। एक तो चीज फोड़ दी जिनमें रंग फैले हुए गुब्बारा आते थाना रानीतराई की पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर और एडिशनल एसपी श्री प्रज्ञा मैडम और एसडीओपी गिरपुंजे सर के दिशा निर्देश पर समस्त रानीतराई क्षेत्र के कोटवारों का शांति समिति की मीटिंग लिया गया। आगामी होली त्यौहार को ध्यान रखते हुए और कोविड-19 में होने के कारण किस प्रकार से होली को खेलना है, इस संबंध में आप लोग की मीटिंग लेने के लिए बुलाया गया है थाने में। खबर दंतेवाड़ा के कवलनार पलटेल पारा गांव से है, जहां एम्बुलेंस कर्मचारी पायलट अशोक सिंह और प्रियंका साहू दोनों कवलनार ने एक गर्भवती महिला सरस्वती को एम्बुलेंस में बिठाया गया, जहां महिला को ज्यादा दर्द होने पर अंदर ही डिलीवरी कराई गई, जिसमें सरस्वती ने प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। सरस्वती और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और दोनों को दंतेवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सरस्वती ने एम्बुलेंस कर्मचारियों को धन्यवाद भी किया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जनता से अपील कर कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, घर से निकलते तो मास्क जरूर लगाएं, साबुन से हाथ धोते रहें। हाथ धोने से कोरोना का जो बैक्टीरिया है वह खत्म हो जाता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना ने अपना संक्रमण फैलाना शुरू कर दिया है। सरकार ने कदम उठाते हुए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं स्थिति को देखते हुए मास्क नहीं पहनने वालों पर चालान भी काटा जाएगा। अपील है कि आप देखें, सरकार ने अपने तरफ से कदम उठाए हैं। स्कूलों को कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, इम्तिहानों को ऑनलाइन कर दिया गया है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए जो मास्क नहीं पहनने में फाइन पहले 200 रुपए थी, सोचा जा रहा है कि इसको 500 रुपए बढ़ा दें। मकसद आपसे 500 रुपए लेने का नहीं है, मकसद ये है कि आप समझें कि स्थिति कितनी गंभीर है कि अपने नागरिकों पे हमको अगर कोई जुर्माना लगाना पड़ रहा है तो सरकार बहुत ज्यादा चिंतित होगी। तब ऐसे कदम अपनाने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है। शादी ब्याह के लिए भी हम लोग यही विचार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसकी प्रकाशन भी हो जाएगी कि 50 से ज़्यादा लोग एक जगह शादी में नहीं होने चाहिए। हम बाहर जाएं, हर हालत में मास्क पहने। आप मास्क पहनने की अहमियत को समझिए कि विशेषज्ञ क्या कहते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर कोरिया से है, जहां हिंदू सेना कोरिया जिला के हल्दीबाड़ी यातायात चौक पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वीर सपूत भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को याद करते हुए उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। जैसे कि 23 मार्च को भारत देश के हमारे वीर सपूत सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जिनको अंग्रेजी हुकूमत ने आज के दिन फांसी दिया था, ऐसे वीर माटी पुत्र भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की याद में नमन करते हुए हिंदू सेना छत्तीसगढ़
का कोरिया ज़िले में आज ये हल्दीबाड़ी चौक में पूरे संगठन सोशल डिस्टेंसिंग का और कोरोना को नियमों को फॉलो करते हुए आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। मार्च 1931 को हमारे भारत के सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी जो थे वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उसके उपलक्ष्य में हम उन्हें याद कर उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। खबर कोरिया से है, जहां कोरिया जिले के मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी के निर्देश और खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SN पेकरा और डॉक्टर AK सिंह के मार्गदर्शन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटना के डॉक्टर और स्टाफ के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और लैब के माध्यम से टेस्ट कर निशुल्क दवा वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी का इस कैंप में डॉक्टरों के माध्यम से चेकअप और दवाई निशुल्क दी जा रही है। ये हमारे CMHO डॉक्टर रामेश्वर शर्मा के द्वारा राय दिया गया कि ऐसा कैंप किया जा सकता है और वैक्सीनेशन का कवरेज किया जा सकता है। आज 24 मार्च को ये कैंप आयोजन किया गया है CMHO सर के मार्गदर्शन में। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ ही हमारे जिला स्वास्थ्य अधिकारी और DMO साहब के मार्गदर्शन में जो स्वास्थ्य परीक्षण पखवाड़ा का ये कार्यक्रम है, निश्चित है इससे जन जागरूकता, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ेगा और जो वैक्सीनेशन का जो थोड़ा सा कम दिख रहा था रुझान, उसमें हम और बेहतर ढंग से उसको जागरूकता के अभियान चलाकर मतलब इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। मस्तूरी जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत पराघाट में उपचुनाव हुआ। इस दौरान लंबे समय के बाद ग्रामीणों को सफलता मिली। ग्राम पंचायत पराघाट के पूर्व सरपंच प्रदीप सोनी 5 महीने पूर्व कोरेस तस्करी करते हुए पकड़ा गया था, जो आज भी जेल में है। सरपंच के जेल जाते ही ग्राम पंचायत का विकास कार्य ठप हो गया था। तब से लंबे समय से ग्रामीणों की मांग थी कि नए सरपंच का चुनाव हो और गांव का विकास हो सके। वहीं मस्तूरी SDM ने 6 मार्च को पराघाट के पूर्व सरपंच को बर्खास्त कर दिया। ग्राम पंचायत में कुल 20 वार्ड है, जिसमें 20 पंच हैं। उपचुनाव में इन्हीं 5 के बीच चुनाव कर सरपंच चुना जाता है। वालों ने मुझ पे भरोसा किया है कि ये नए सरपंच बनाएंगे, गांव का कुछ विकास करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि गांव में महिलाओं का लिए कुछ ऐसा रोजगार हो कि उनको बाहर जाना ना पड़े, उनका गांव का भी विकास हो, उनका खुद का भी रोजगार चले। और कोशिश करूंगी कि जितने भी सरकार की योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं गांव के सभी। बेमित्रा के वार्ड नंबर 12 में मां शीतला मंदिर के ठीक सामने लगे डिवाइडर के पास सिग्नल का खंभा बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकता है। इस सिग्नल में लगे हुए एडवर्टाइजमेंट राघव के द्वारा लगाए गए सिग्नल का खंभा, जो कि हल्की सी हवा आने से लहराते हुए देखा गया है, लेकिन अब तक इस लहराते हुए सिग्नल के खंभे को कोई सुध लेने भी नहीं पहुंचा। आपने संज्ञान में लाया भाषण में तत्काल जो राजा उलट ये सोशल बात करता हूँ और कोई जल्दी न तत्काल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए
तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर कांकेर से है, जहां कल नारायणपुर जिले में नक्सली हमले में शहीद कांकेर जिले के ग्राम पच्चाड निवासी आरक्षक समेत राम नेताम शहीद हो गए थे। आज शहीद का पार्थिव शरीर गृह ग्राम पहुंचा। शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही ग्राम पहुंचा, पूरा ग्राम ही गमगीन हो गया। शहीद को अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि देने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ पूरा ग्राम उमड़ पड़ा। वहीं अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत रोझी में जहां गोठान बनाया गया है, वहां इन बीते दिनों में गोबर की खरीदी बंद है। साथ ही ग्रामवासियों का कहना है कि जितने भी गोबर आज तक बेचे हैं उनका पेमेंट नहीं हुआ है। किसानों का कहना है कि यहाँ पर तो हमारे पशु को आने ही नहीं दिया जाता है, केवल जब कभी कोई मंत्री लोग आते हैं तो दिखाने के लिए गोठनों में पशु को रख दिया जाता है। बाकी दिन किसानों के पशु के लिए गोठानों में ताला लटका रहता है। ये आलम है मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नारवा गुरवा गारी बारी का। देखना ये होगा कि कब तक यहाँ गोबर खरीदी शुरू की जाएगी और किसानों को लाभ मिल सकेगा। को क्या सुविधा मिल पा रही है? अरे कुछ सुविधा नहीं है। क्या होगा? अब वहाँ घुस ही नहीं पाओ में तो क्या करिए? काहे नहीं घुसने देते? भाई पौधा लगवा दे हैं तो कहा था पौधा नुकसान करी है। अब चारों लगाए हैं तो ही कहा थे काट तो कौन काट के आप अपने से कौन काट के खवाई हैं? मजदूरी दें तो भाई बल्कि ये कर सकत है आदमी। हाँ, तो मजदूरी देते नहीं आई, कहा थे अपने से काट खवाओ। और मशीन लान दे हैं वो धरा तो है मशीन चारे खाटे खाते तो कहूँ कुछ नहीं। कबीरधाम जिले के सिटी कोतवाली में युवक को नौकरी देने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। वही मामले को गंभीरता को देखते हुए बेरोजगारों को ठगी करने जैसे मामले की सूचना पर तत्काल एक्शन लेते हुए कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश सोम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। खबर जगदलपुर से है, जहां कलेक्टर, कमिश्नर और आईजी को ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन को गौरक्षा के लिए दिया गया है। गौरक्षक किसानों का कहना है कि पिछले कुछ समय से लगातार गौ की तस्करी बढ़ गई है। गौ तस्करों को ग्रामीणों के द्वारा पकड़े जाने के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसीलिए गौरक्षा दल के द्वारा ज्ञापन सौंप जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है और यदि कार्रवाई नहीं की गई तो किसान गौरक्षा के लिए खुद कार्रवाई कर प्रशासन का काम करने को मजबूर हो जाएंगे। जो ग्रामीण सभी ग्रामीण के द्वारा हम लोगों ने किए हैं, तो उसके लिए हम लोग सरकार को
कि इसको साथ देने के लिए और तस्करी रोकने के लिए हम लोग सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से बस्तर संभाग में बंद हो। तो उसके बाद अगर सरकार इसका सहयोग नहीं करती है तो हमारे ग्रामीण जो है पूरे बस्तर संभाग के उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। अगर सरकार साथ नहीं देती है तो हम खुद इसको हम रोक लेते हैं। कोशिश नहीं है, ये एक कानूनी मुद्दा है। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ कृषि पशु पर्यवेक्षण अधिनियम 2004 कानून लागू है ऑलरेडी, और उस कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है और इसमें कुछ ना कुछ हमारे कुछ जनप्रतिनिधि इसका सहयोग कर रहे हैं, जो कि नियमता वो परिवहन एक राज्य से दूसरे राज्य परिवहन करना पूर्ण प्रतिबंध है। संध्या 6 बजे से सुबह 6 बजे रात्रि को परिवहन करना प्रतिबंध है। साथ में किसानों को गाय बैल को भी साथ में तस्करी करके ले जा रहे हैं और ये लगातार चल रहा है और हमारे बस्तर के जनता कई बार रोकने का प्रयास किया, प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग आज क्षेत्र के जनता के माध्यम से कलेक्टर साहब, IG और हम कमिश्नर साहब को अवगत करा दिए हैं कि प्रशासनिक तरीके से कार्रवाई। और खबर दंतेवाड़ा से है, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिला मुख्यालय के बारसूर में आयोजित समूह विवाह में 116 वरवधु दाम्पत्य सूत्र में बंधे। वहीं समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती देवती कर्मा ने कहा कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्ची की शादी की चिंता होती है। आज के समय में शादी में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। सामूहिक विवाह के माध्यम से कम खर्च में एक ही मंच पर एक से अधिक जोड़ों का विवाह संपन्न हो जाता है। कुछ लोग की गरीबी होने के कारण वे शादी नहीं कर पाते हैं, इसी कारण मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ मिले। इसके साथ ही कर्मा ने कहा कि राज्य शासन ने कन्या विवाह योजना में शामिल वर वधु को सहायता राशि 15 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। खबर बिलासपुर से है, जहां सिरगट्टी ओवरब्रिज में भारी वाहन से महिला को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद मौके से चालक आरोपी ट्रेलर लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि महिला तिफरा यदुनंदन नगर के रहने वाली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बेमेतरा में बीते दिनों हुए 8 चोरी के मामले में चोर और चोरी की जेवरात को खरीदने वाले आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार करने पर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अग्रिम कार्रवाई कर आरोपियों के कब्जे से करीब 2.5 किलोग्राम चांदी के जेवर सहित कैमरा, मोबाइल, मोटरसाइकिल समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। मामले के फरार आरोपी सुरेश निषाद और महेश निषाद की लगातार पुलिस तलाश कर रही है। कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने बुधवार देर शाम राजधानी के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचकर नारायणपुर में नक्सली घटना में घायल जवानों का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। कृषि मंत्री चौबे ने जवानों से घटना की जानकारी लेकर उनकी बहादुरी की सराहना करते हुए उनका हौसला भी बढ़ाया। घायल जवानों को देखने के लिए पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी मंत्री चौबे के साथ उपस्थित थे। इसके साथ ही चौबे ने अस्पताल के चिकित्सकों से जवानों के उपचार के संबंध में चर्चा की और जवानों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बने हुए हैं, बाकी 5 जवानों की हालत छोटे तो हैं। अब वो 1-2 दिन CT स्कैन वगैरह करने के बाद आकलन किया जाएगा। ध्यान भटकाने के लिए आप सब लोगों ने देखा होगा, पत्र की बात हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद ही जवानों से भरे हुए बस को ब्लास्ट करना, मैं ऐसा समझता हूँ कि बेहद दुर्भाग्यजनक है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कल नारायणपुर जाएंगे हमारे फायर अथॉरिटीज़, सभी पुलिस विभाग के अधिकारी,
और जो जवान शहीद हुए हैं उनको सलामी दी जाएगी। उसके बाद उनके घरों तक उनको रवाना किया जाएगा। बाकी मामले को अब उच्च स्तर पर देखेंगे। परिवहन विभाग जगदलपुर और यातायात पुलिस कांकेर द्वारा संयुक्त टीम बनाकर नथिया नवागांव पास पीर रडारगंज के साथ चेक पोस्ट लगाकर समस्त प्रकार के वाहनों की सघन चेकिंग की गई। यातायात पुलिस कांकेर द्वारा लापरवाही पूर्वक सभी प्रकार के वाहन चलाने वाले वाहन चालक मालिकों के विरुद्ध कुल 54 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई कर उनसे सम्मान शुल्क के रूप में कुल 15,700 रुपये जुर्माना भरवाया गया। इसी प्रकार आरटीओ जगदलपुर द्वारा कुल 30 छोटी बड़ी वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई कर उनसे सम्मान शुल्क के रूप में कुल 12,100 रुपये जुर्माना भरवाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूरभाष पर राजकृष्ण केयर अस्पताल के डॉक्टरों और प्रबंधन में से चर्चा कर घायल जवानों का हाल जाना। उन्होंने घायल जवानों को बेहतर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम दौरे के दौरान देर शाम राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल के डॉक्टरों और प्रबंधन के अधिकारियों से फोन पर चर्चा की। वहीं नारायणपुर जिले में हुए बम ब्लास्ट की घटना में घायल जवानों से मिले और उन्हें बेहतर उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराने को भी कहा। सीएम बघेल ने घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।